नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत आगाशे आपको हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हिप जॉइंट के ख़राब होने का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जिसे एवीएन कहते हैं उसके बारे में अगले कुछ वीडियोस में हम लोग विस्तृत जानकारी देंगे। एवीएन यानी एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड फीमर यानी आपके हिप जॉइंट का ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से होने वाला डिसीज़ है। ये कोविड में क्यों होता है, इसके अनेक रीज़न्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न उसमें से ये है कि कोएगुलोपैथी यानी हड्डी में जो ब्लड सप्लाई जाता है उसकी जो आर्टरी है, जो मेन ब्लड सप्लाई देने वाली वेन है, वो अगर ब्लॉक हो जाए तो इसकी वजह से होता है। हाइपर कोएगुलेबल स्टेट यानी ब्लड का जमा होना या कोएगुलेट होना, ये कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा होता है और उसकी वजह से हड्डी का ब्लड सप्लाई बंद होना इज़ वेरी कॉमन। तो फिर क्या ये एवीएन सिर्फ हिप में ही होता है? तो आंसर उसका नहीं है। हिप में जैसा होता है वैसे आपके शोल्डर्स में भी होना काफ़ी कॉमन है। फॉर्चुनेटली शोल्डर जॉइंट पे वेट नहीं आता है और इसके लिए पेशेंट्स को उसमें दर्द होने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है और लेट डायग्नोसिस होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न एज आई सेड कि उसके ऊपर वज़न नहीं आता, उसकी वजह से आगे जाके उसको बहुत कुछ ट्रीटमेंट करने का भी ज़रूरत बहुत कम लोगों में पड़ता है। मगर हिप जॉइंट ये ऐसा जॉइंट है जिसके ऊपर आपका पूरा वज़न आ रहा है और ये वज़न आने की वजह से ये अगर अंदर हड्डी ख़राब हो रहा है तो ये हड्डी हौले हौले करके उसका शेप चेंज कर देगा और अगर शेप चेंज कर देता है तो इसमें पेन आना बहुत पॉसिबल है। अभी अगर आप ये मॉडल देखें तो ये मॉडल में आपको दिखाई देगा कि नॉर्मल हिप जॉइंट ये बॉल और सॉकेट जॉइंट टाइप का जॉइंट होता है। ये आपके थाई बोन को, जो ऊपर का गोला जैसा ये चीज़ दिख रहा है, इसको हेड ऑफ फीमर बोलते हैं, जो आर्टिकुलेट करता है उस चीज़ को एस्टेबुलम बोलते हैं। एवीएन की वजह से इसके अंदर से जाने वाली जो ब्लड सप्लाई देने वाली आर्टरी है, ये आर्टरी ब्लॉक होने की वजह से आगे जाके ये एवीएन होने की वजह से पूरा का पूरा हेड ग्रेजुअली ख़राब होना शुरू होता है। वो दिखता कैसा है? तो इनिशियल फेज पे अगर देखा जाए तो सिर्फ ऊपर का जो बॉल है, ये बॉल का शेप चेंज होना शुरू हो जाता है। कार्टिलेज जो नॉर्मली एकदम वाइट और ग्लिसनिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें छोटे छोटे दरारें आने शुरू होती है। ये ग्रेजुअली आगे जाके पूरा का पूरा हेड और उसके साथ में एसिटाबुलम यानी ऊपर का जो सॉकेट है, ये सॉकेट भी ख़राब करना शुरू कर देता है। और एक बार ये सॉकेट ख़राब हो जाए तो फिर आगे जाके उसको पेन और रिप्लेसमेंट, ये एक ही आंसर पॉसिबल है। तो इसको आप डायग्नोस कैसे करेंगे? तो डायग्नोसिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका क्लिनिकल सस्पिशन। अगर कोविड आपको हुआ है, अगर आप अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं या किसी दूसरी चीज़ के लिए आपने काफ़ी दिनों तक स्टीरॉयड का कोर्स लिया हुआ है, इस दौरान अगर आपको कभी भी हिप में अगर दर्द हो तो उसको टालिए नहीं। यू हैव टू गेट इट इन्वेस्टिगेटेड। अगर सही टाइम पे कोविड का इन्वेस्टिगेशन, कोविड की वजह से होने वाले हिप का इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक हमें अच्छा फ़ायदा हो सकता है। सो इसके बारे में अगर हम देखें तो बेसिक स्टेजेस अगर देखी जाए तो बेसिक स्टेजेस में एवीएन में एक्सरे में और एमआरआई में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके हड्डी का ये जो बॉल है, ये बॉल का शेप चेंज हुआ है या शेप चेंज नहीं हुआ है, इसके ऊपर पूरा आपका रिज़ल्ट डिपेंड करने वाला है। सो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरे। मेरे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने रिसेंटली 1 महीना 1.5 महीने पहले ही एमआरआई निकाला हुआ है और उनको जब मैं बोलता हूँ कि साहब आपको सिर्फ एक एमआरआई का नहीं, आपको आपके फ्रेश एक्सरे का ज़रूरत है, तभी वो काफ़ी अचंभे में पड़ जाते हैं कि अरे डॉक्टर हमने अभी एमआरआई निकाला है, आप वापस एक्सरे क्यों बोल रहे हैं? इसका रीज़न है कि आपका ट्रीटमेंट आपके एमआरआई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आपका ट्रीटमेंट आपके रीसेंट एक्सरे के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर आपके हेड का शेप चेंज हो गया है तो आपका ट्रीटमेंट अलग रहेगा। अगर आपके हेड का शेप चेंज नहीं हुआ है और आपका हेड पूरा का पूरा सर्कुलर है, कॉइन पूरा नॉर्मल है, तो आपका हेड बचाना अभी भी पॉसिबल है। इसलिए फ्रेश एक्सरे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन मॉडलिटी। उसके बाद में, उसके आगे अगर आप फ्रेश एक्सरे अच्छा है और एमआरआई में कंफर्म हो चुका है ये एवीएन है, तो हम आगे की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले स्टेजेस ऑफ एवीएन और उसके ऊपर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स क्या पॉसिबल है, इसके बारे में जानकारी पाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।